मैं आज ही आया था, आज ही मन बना गया था पूरा। मगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करवा के 10 मिनट लगी मुझे, इस्तीफा करवा दिया। और मुझे ये बताओ और किसका करवाना, और बताओ किसका करो? नितिन गडकरी, नाम लिखो नितिन गडकरी। और बताओ नरेंद्र मोदी। रुक जा यार, 2 आदमी का बस 20 मिनट लगेगी। आ रहा मैं करवा के। अमित शाह का भी तो 30 मिनट, आधा घंटा रुका भाई। आ लिया मैं। मोदी का इस्तीफा और चाहिए, उसके बाद देश बिल्कुल सुधर जाएगा। देखिए दोस्तों, अभी हमारी मौजूदगी दिल्ली के जंतर मंतर पे है और जैसे ही धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देते हैं, भारत के जितने जेएनजी हैं सभी के अंदर में एक अलग ही जुनून दिखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखिए सभी लोग डांस कर रहे हैं और इसी नज़ारा का सब लोगों का बेसब्री से इंतजार था। कैसा महसूस कर रहे हैं? दिस इज द पावर ऑफ पीपल एंड दिस इज द पावर ऑफ डेमोक्रेसी। यही होना था। और सरकार यदि कुछ दिन पहले ये चीज समझ लेते तो आज ये नहीं होता। ये आपने थूक कर चाटा है, ठीक है। अब आप वापस से बार बार करोगे क्योंकि ये रुकने वाले नहीं है। और अब सबसे बड़ा सवाल रहेगा कि अब शिक्षा मंत्री किनको बनाया जाए। ये अब लोगों के जहन में चल रहे होंगे, जितने भी जेएनजी हैं उनके मन में चल रहे होंगे, तो किनको बनाया जाए? आई जस्ट होप किसी एजुकेटेड और किसी यंग को बनाया जाए जिसको समझ हो। यस। और देखिए यहाँ पे बहुत सारे जेएनजी जितने भी प्रोटेस्ट पे आए थे सभी के अंदर में जोश और जुनून है। इधर देखिएगा सब लोग डांस कर रहे हैं और ये खुशी सभी देशवासियों के लिए होना चाहिए था। और लगातार एक ही चीज़ की मांग कर रहे थे कि भारत के जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है उनका जब तक इस्तीफा नहीं होगा तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। जैसे ही इस्तीफा दिए उसके बाद में देखिए यहाँ का नज़ारा बिल्कुल बदल चुका है। यूथ की मेहनत रंग लाई है और यूथ आगे ऐसे दोबारा खड़ा रहा तो आप बहुत कुछ देख पाओगे। अच्छा, अब क्या सरकार से अब अगला क्या डिमांड है? मैं तो ये चाहूँगा जो सरकार गलत कर रही है आगे वो गलती ऐसे ना करे, और ऐसी गलती हुई ये अभी तो कम यूथ है, सारा यूथ खड़ा हो जाएगा। बोलो भारत धर्मेंद्र प्रधान झांकी है, नितिन गडकरी की अब बारी है। रिजाइन दे दिया भाई, पहले बताओ कंफर्म है? आजादी हमारी है, अब मोदी तेरी बारी है, तू देगा रिजाइन। अब मोदी जी को रिजाइन बिल्कुल बिल्कुल। देखिए देश के जेएनजी लोग क्या कहना चाहेंगे? रिजाइन देके बहुत अच्छा हुआ और मजा आ गया। और सभी युवा जितने भी जेएनजी थे इसी चीज को लेकर यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे थे। हाँ जी। अच्छा, अब सबसे बड़ा सवाल है शिक्षा व्यवस्था में अब बदलाव कैसे लाया जाए? हालांकि जितने भी जेएनजी थे सभी लोग धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा मांग रहे थे, वो दे दिए। अब कैसे बदलाव लाया जाएगा? क्या मुख्य न्यू पॉलिसीज वगैरह बनाए शिक्षा, उसके लिए इसको शिक्षा मंत्री बनाया जाए। अब सबसे बड़ा सवाल ये रहेगा, ये अभी मेरे को आइडिया नहीं इसका। आइडिया नहीं है। हाँ, बाकी बात इधर दिखाइए, पूरे रास्ता जो है एकदम जाम हो चुके हैं और सभी लोग एकदम से जश्न मना रहे हैं। बाकी बात बहुत दूर दूर से आए थे और कहते हैं ना, देखिए ये देखिए हुड़दंगबाजी और लोगों है। ये देखिए यहाँ पर देखिए कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत खुशी का माहौल है। अभी पता चला है कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। बच्चे आखिरकार सरकार को घुटने पे आप लोग टेक ही दिए, मजबूर कर ही दिए और लास्ट में वो कदम उनको उठाना। अब की बार नितिन गडकरी की बारी है, जो गन्ने का रस पिला रहा है ना उसकी बारी, उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। नितिन गडकरी इस्तीफा दे गन्ने का रस जो पिला रहा है इस्तीफा दे। इस्तीफा हुआ है। अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें भी हमें रिफॉर्म चाहिए, कुछ बदलाव, जैसे कि नया सिस्टम आने चाहिए। बाकी जो दूसरे डिमांड्स हैं स्टूडेंट्स की वो भी पूरी होनी चाहिए। खास करके अभिजीत दीपके को क्या या कैसे आप लोग धन्यवाद दीजिएगा? एक छोटा सा उसका मुहिम पूरा देश में बदलाव ला दिया, देश के सिस्टम में बदलाव ला दिया, तो उनको किस तरीके से धन्यवाद दीजिएगा? शुरुआत में जब अभिजीत ने शुरू किया था कांग्रेस जनता पार्टी, तब तक मैं उसे मतलब सीरियस में नहीं ले रहा था। बाकी जैसे टाइम पास होता गया और जैसे वो 30 दिन लगातार खड़े रहा अकेले और उसके सपोर्ट्स में कुछ बंदे भी हैं, तो काफ़ी वो मोटिवेटिंग रहा। दूसरे बंदे भी उसके साथ जुड़ते गए, फिर मतलब वही वो फिगर बन गया एक। हाँ, इससे लग रहा है कि भारत की जो जेएनजी युवा यूथ पीढ़ी है वो अब अग्रसर होके आगे आ रहे हैं, अपने देश में बदलाव चाह रहा है। उनको एक स्टेज मिल गया इसके वजह से, कांग्रेस जनता की पार्टी की वजह से। तो काफ़ी सभी लोग जिनको मतलब जो कुछ बोल नहीं पा रहे थे वो सभी एकजुट आ गए हैं। स्टूडेंट के साथ साथ दूसरे भी जो मुद्दा है वो भी इसमें शायद ठीक हो जाए। और सबसे बड़ा समस्या था पेपर लीक। अब क्या लग रहा है कि फिर से पेपर लीक पे क्या कुछ काम होगा? पेपर लीक पे अभी जैसे इस्तीफा दे रखा है तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले कुछ वर्षों में शायद मोदी सरकार ठीक कर दे, नहीं तो मोदी सरकार अगले वर्ष जो चुनाव होगा वो उसमें बदलाव होगा। 2029 में बीजेपी हट जाएगी।
नीट पेपर लीक से कई स्टूडेंट अपना जान गंवा दिए, उनको लेकर क्या करना चाहिए सरकार को? उनको कंपनसेशन देना चाहिए सरकार को, उनके परिवार वाले जो हैं उनको भी सहयोग करना चाहिए सरकार की साइड से। बाकी आगे ऐसा ना हो पेपर लीक ना हो, किसी भी प्रकार का कोई भी पेपर लीक हो वो ना हो, अगर हो तो तुरंत कार्रवाई की जाए 24 घंटे के अंदर। मतलब एकदम स्पीडली जल्द से जल्द उन पे। मेरे से पूछो ना, जिन्होंने अपनी जान गंवाई है ना, क्या उनकी माँ बाप के उनके बच्चे मिल जाएंगे भाई? नहीं मिलेंगे, नहीं ना मिलेंगे भाई। भाई एक प्रोटेक्ट तो हम लोग ने किए हैं, बिहार से हम आए हुए हैं और बिहार से किए हैं। बिहार में कहाँ से आए? बिहार में छपरा से हम भैया, छपरा में से हैं। अभी हम पटना में हम लोग जो पुलिस को वो किए ना, वो पुलिस ही जानता है, जो भी हमारे बिहारी भाइयों, हम नहीं पहुंच पाए पटना में, लेकिन हमारे बिहारी भैया ने जो भी किया वो किया। लेकिन भाई मेरे को ये कहना है भाई, जिनकी जान चले गई है भाई, वो जान वापस नहीं आना चाहिए। तो मैं ये कहूँगा भाई कि ऐसी सरकार ही ना रहे हमारे देश में कि ऐसा फिर नौबत आए हमारे इंडिया के लोगों पे, हमारे स्टूडेंट पे। ठीक है, हम लोगों को अब मतलब प्रधानमंत्री को भी इस्तीफा दिलवाना चाहिए, उनको भी हटाना चाहिए भाई। शिक्षा मंत्री पे नेक्स्ट कौन बैठेगा? हाँ, अगला शिक्षा मंत्री कौन रहना चाहिए आप लोग अगर जैन जी के हिसाब से देखें, अकॉर्डिंग टू जैन जी के हिसाब से अगर देखा जाए तो? हमारे कोकरोच जनता पार्टी के अध्यक्ष, उनको बैठाइए आप, अभिजीत दीपके जी। हाँ जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। देखिए बहुत सारे युवा मिलकर देश में एक ऐसा क्रांति छेड़ दिए जिसका यही प्रभाव दिख रहा है। देखिए यहाँ पे बड़े बड़े क्या कहना चाहेंगे? आजादी मिल गई देश को, मोदी से आजादी हो गई, मोदी से देश को सिस्टम से आजादी मिल गया, या शिक्षा के सिस्टम से, या शिक्षा के गलत सिस्टम से आजादी मिल गई? सही सिस्टम। हाँ, फिर मोदी का इस्तीफा और चाहिए, उसके बाद देश बिल्कुल सुधर जाएगा। प्रधान ने दिया है, प्रधानमंत्री भी इस्तीफा देगा। भारत माता की इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब। अब लोगों के मन में एक सवाल चल रहा है कि अब अगला शिक्षा मंत्री किन को बनाया जाए? अगला शिक्षा मंत्री किसको बनाया जाए? सवाल सही है, मेरे पास इसका जवाब नहीं है अभी, पर जो भी आए बढ़िया आए, एजुकेटेड आए। सोनू वांचुक को बनाया नेक्स्ट। देखिए सोनम वांगचुक, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन गया, उस दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा अपने यहाँ। जिंदाबाद। क्या कहना चाहेंगे, कैसे देख रहे हैं इन चीजों को? ये बहुत खुशी की बात है, बच्चों ने बहुत तकलीफ झेले हैं। अगर ये जो इस्तीफा वाला बात आया है, आज सब नौजवानों का कुछ सुकून मिला है, लेकिन ये लड़ाई यहीं नहीं रुकी है, आगे भी चलती रहेगी। ये सरकार बोलती थी कि हमारे सरकार में इस्तीफे नाम की कोई चीज नहीं, अभी तो मोदी 13 इस्तीफा और होगा। हाँ। केवल धर्मेंद्र प्रधान नहीं, बोर्ड चोर, बोर्ड चोर भाई। मैं आज ही आया था, आज ही मन बना गया था पूरा, मगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करवा के 10 मिनट लगी मुझे, इस्तीफा करवा दिया। और मुझे ये बताओ और किसका करवाना, और किसका करवाना? 1 घंटे पहले आया, और बताओ किसका कर? नितिन गडकरी, नाम लिखो नितिन गडकरी। और बताओ नरेंद्र मोदी। रुक जा यार, 2 आदमी का बस 20 मिनट लगेगी, आ रहा मैं करवा के। अमित शाह का भी तो 30 मिनट, आधा घंटा रुको भाई, आ लिया मैं। आधा घंटा में 3 आदमी को और अभी करवाना बाकी है, वो करवा देंगे। सबसे पहले नितिन गडकरी जो है गन्ने का रस पिला रहे हैं ना, बाइक की गांड मार रहे हैं ना, नितिन गडकरी का होना चाहिए। जो ये कर रहे हैं ना, एथेनॉल मिला के ये लोग जो कर रहे हैं, नेक्स्ट रेगुलेशन नितिन गडकरी का। सबसे करप्टेड मिनिस्टर में से एक है वो। धर्मेंद्र प्रधान तो छोटा। ये भी सुनने में आया जो इथेनॉल का जो कंपनी है, उनका बेटा खुद उनका मालिक। 3-3, 4-4 फर्म में स्टेटस शेयर कर रहे हैं सारे। ऐसा कोई ब्रांड नहीं जिसमें फेलियर नहीं आ रहे, कोई भी ब्रांड नहीं बता रहा, सरकार से डरे हुए हैं सब। सब सरकार से डरे हुए हैं, और ये लोग खुद अपने अपने इतने एथेनॉल बना के इतना पानी वेस्टेज कर रहे हैं, और एथेनॉल को बना के गाड़ियां खराब कर रहे हैं। नेक्स्ट रेगुलेशन गडकरी का होना चाहिए। नितिन गडकरी इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। देखिए देश का सिस्टम व्यवस्था जिस तरीके से दिख रहा है, और अब देश के जैन जी जग चुके हैं, अब बदलाव चाहिए, और बदलाव का शुरुआत हो चुका है। जैसे शिक्षा का सिस्टम से लोग परेशान थे, और देश के युवा जैसे ही जितने भी जैन जी यूथ थे एक जगह हुए, और उसके बाद में देखिए सिस्टम में बदलाव आ गया। और पहला बदलाव ये था, सरकार अड़े हुए थे कि मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन हमारे देश के युवा एक तरफ अड़े हुए थे कि इस्तीफा दिलवा कर ही मानेंगे, और आखिरकार आज आप लोग दिलवा दिया भैया, एक दिन में आके दिलवा दिया, और 999+ हो गया। हाँ। अब किनको दिलवाना है इस्तीफा? अब दिलवाना है मोदी को। हाँ। मोदी से क्या क्या दिक्कत है? मोदी से दिक्कत है, मोदी तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है। अच्छा सुनिए, भगवान प्रभु श्री राम
इस जमीन पे उतर करके प्रकट होकर के ये कहें अपने राम भक्तों से कि हे बच्चों, मोदी का विरोध भारत का विरोध नहीं है। फिर राम एंटी नेशनल हो जाएंगे। सुनिए ना, मोदी का विरोध भारत का विरोध नहीं है, तो वही अंधभक्त ये कहेंगे, हाँ हे प्रभु श्री राम, आप कब से मुसलमान बन गए? कब से मुसलमान बन गए? देखिए लोगों का मतलब गुस्सा जायज़ सा है। सिस्टम में बहुत सारे लापरवाही दिख रहे हैं और इन्हीं सब के बदौलत देखिए, और जैसे ही सिस्टम में बदलाव आया, यहाँ पर देखिए तिरंगा हाथ में लेकर, और ये देखिए बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे परेशानियाँ हैं। और इधर देखिए यहाँ पे, अच्छा क्या कहना चाहेंगे? क्या हो गया? इस्तीफा हो गया। हाँ। तो अब क्या अपील रहेगा सरकार से? अब दूसरा कोई अगर मांग बचे हैं तो वो मांग सकते हैं। एक ही साथ सब नहीं मांगेंगे ना, एक एक करने के लिए 1 महीना लगाया। 2000 आदमी हमारा मार खाया है, लड़का लोग। और क्या है? अच्छा, मार पीट करने से पहले अगर सरकार इसको इस तरीके से ले लेते तो आज ये नौबत नहीं। हम लोग भी 1700 किलोमीटर से नहीं आते थे इधर।